तो 2014 के बाद से गुरुदेव के परिवार वालों ने, जो तथाकथित कोऑर्डिनेटर लोग बने हुए थे, जिन्होंने संगत को संभालने का ठेका लिया हुआ था और अज्ञानता में फिर अपने आप को एमएलए या विधायक से वो कम नहीं समझते थे, परमात्मा ने संगत उन काल प्रेरित लोगों के हाथों में सौंप दी। देखो, काल नहीं आएगा, स्वयं धरती पे नहीं उतरेगा वो, आत्माओं की परीक्षा लेने के लिए, आत्माओं को तोड़ने के लिए। सृष्टि रचना में परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि उसको एक श्राप लगा हुआ है। जो गलती उसने सतलोक में की थी, अपनी ही बहन के साथ में बदतमीजी करने की, बलात्कार करने की जो कोशिश उसने की थी, उसकी एवज में उसको एक श्राप लगा। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माएं खाने का उसको श्राप लगा हुआ है। तो उसका चेहरा बड़ा ही विकराल बताया परमात्मा ने, भूंडा बताया। देसी भाषा में कहते हैं कि भूंडा, लंबे लंबे दांत, ओछा माता, पता नहीं बहुत सारी परमात्मा ने उसकी पहचान बताई है। तो वो स्वयं नहीं आता, उसने अभी तक अपने बच्चों को भी अपना दर्शन नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और आम प्राणियों के लिए भी उसने गीता जी में कह रखा है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, इस रूप के दर्शन ना कोई जप से कर सकता, ना कोई तप से कर सकता, ना कोई दान धर्म से कर सकता। ये तो मैंने तेरे ऊपर विशेष मेहर करके मेरा ये रूप दिखाया है। जिस रूप को देख के अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया, उसके पसीने छूट गए। तो वो स्वयं नहीं आएगा धरती पे, वो दूसरी आत्माओं के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके या उनके अंदर कुप्रेरणा करके। कौन सी आत्माओं में? जो आत्माएं पहले सतगुरु की शरण में होती है, फिर बीच में मर्यादा तोड़ देने से, छोटी मोटी मर्यादाओं के तोड़ देने से नहीं, विशेष मर्यादाओं के तोड़ देने से। और विशेष मर्यादा भक्ति मार्ग में एक ही होती है कि अपने गुरु से यदि किसी ने आस्था हटा ली, अपने गुरु को यदि किसी ने मानुष मान लिया, अपने जैसा एक जीव मान लिया, और जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों की अवहेलना करने लग गया, भक्ति मार्ग में जो मनमर्जी करने लग गया, वो काल प्रेरित आत्मा होती है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी अनार, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक मेरा भगत मेरी आण कान में अर्थात मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का कोई भी अटैक नहीं हो सकता। तो गुरुदेव के जो परिवार वाले थे, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और कोऑर्डिनेटर लोग, जो 24 घंटे सदगुरुदेव जी के चरणों में रहा करते थे, और पुण्यात्माओं, परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो वे एक आम व्यक्ति की तरह लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। वो मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, और मित्र की तरह व्यवहार करने के चलते बिना ज्ञान के भगत उनको अपने मित्र ही समझ लेते हैं, उनको एक आम व्यक्ति समझ लेते हैं। उनकी लीलाओं को नहीं पहचान पाते कि परमात्मा मानव शरीर में लीला क्या कर रहा है। जब ये परमात्मा लीला करता है, जिस भी कोई रोल ये परमात्मा अपने हाथ में लेता है, तो मालिक ने बताया कि वो 1 नंबर का रोल करता है, 1 नंबर का। जैसे कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म में मान लीजिए कोई सलमान खान है, और सलमान खान को उस फिल्म में रोल मिल गया एक पागल व्यक्ति का, तो पुण्यात्मा, हम सब जानते हैं कि वो सलमान खान पागल नहीं है। 5 स्टार होटल में खाता है, बड़े बड़े उसके फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े उसके मकान हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ में उसका मिलना जुलना होता है। लेकिन उस फिल्म में जो उसको रोल दिया गया है एक पागल व्यक्ति का, वो हूबहू एक पागल व्यक्ति का ही रोल करता है। कि अगर मैंने जरा सी भी कमी पागल व्यक्ति के रोल में कर दी तो ये फिल्म जो है पिट जाएगी, करोड़ों रुपया उस प्रोड्यूसर का बर्बाद हो जाएगा, और मेरे भी मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी कि ढंग की फिल्म नहीं बनाई, अच्छा रोल नहीं किया। तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पागल का रोल करता है, तो ऐसा रोल करता है कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर के आगे ये बॉलीवुड वाले, ये क्रिकेटर, ये बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। अगर वो परमेश्वर कोई रोल अपने हाथ में ले ले तो सोचिए कि पुण्यात्माओं किस कदर उस रोल को परमात्मा निभाएगा। और परमात्मा ने आज वर्तमान में जो आम व्यक्ति का रोल किया है, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत में सशरीर प्रकट होके एक आम व्यक्ति का, आम संत का, वो काल भगवान भी धोखा खा रहा है कि ये वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, जरूर कोई सिद्धि वाला साधु महात्मा है ये। आज वो काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप, दुर्गा का पति, जो सबके अंदर मन रूप में बैठा हुआ है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चोटी पकड़ के और अपने अनुसार ही सारे काम करवाता है, वो काल भी धोखे में है कि ये परमात्मा नहीं हो सकता। वो सारी सृष्टि का रचनहार, वो कबीर परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता कि जब चाहे उसको जेल में बैठा दो, जब चाहे कोई उसको गाली निकाल दो, जब चाहे कोई उसके साथ में वाद विवाद कर लो। ये कौन है ये? तो काल भगवान भी धोखा खा रहा है।
द्रौपदी के समय परमात्मा ने जब अंधे महात्मा का रोल किया तो पुण्यात्माओं ऐसा रोल किया द्रौपदी भी नहीं पहचान पाई कि वास्तव में अंधा है या फिर ये परमात्मा है। तो परमात्मा जो भी रोल अपने हाथ में लेता है पुण्यात्मा उसको बखूबी निभाता है। तो वर्तमान में जो है परमात्मा एक आम व्यक्ति की भूमिका में है, और आम व्यक्ति की भूमिका करने के चलते उनके जो परिवार वाले हैं 24 घंटे सतलोक आश्रम बरवाला में उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, उनके बॉडीगार्ड, उनकी सेवा में रहने वाले, ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते आज उस परमेश्वर की इस लीला को, इस भूमिका को वो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर ना जान के एक आम व्यक्ति की तरह उनके साथ में व्यवहार किया। सतलोक आश्रम बरवाला में अपनी मनमानियां की, जिसके चलते उनकी मर्यादा खंडित हुई और ये बरवाला कांड हुआ। और पिछले 8 वर्षों से 2014 के बाद से हम सभी भाई बहन हर दिन हर क्षण परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, और इस परीक्षा के समय में काल भगवान ने कितनी आत्माओं को छोड़ा है और कितनी आत्माओं को मर्यादा तुड़वा के अपने मुंह में ले लिया है। मर्यादा टूटने के बाद भी आप चाहे कितने 3 समय की आरती करो, कितना आप अपने आप को अच्छा भगत बनाने का, दिखाने का प्रयास करो, वो काल हद में ही होता है। जब उसका बैड समय आएगा, जब उसके भक्ति संस्कार पुण्य समाप्त होंगे, उस समय उसके साथ में क्या बीतेगी उसको पता भी नहीं चलेगा। और लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, ये तो सारा दिन कोई 50 ज्ञान गंगा पुस्तक ट्रेनों में बांटा करता था, हर बार गुरु जी की तारीख पे जाता था, आश्रम में जाता था, अरे इसकी एक्सीडेंट में अकाल मौत कैसे हो गई? क्योंकि वो मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ था, उसके माथे पे कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म खेल है काल भगवान का, उनके ज्ञान को आधार बना के ही इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल भगवान ने उन आत्माओं के ऊपर अपना डंडा मारा, सभी की मर्यादा खंडित थी, बरवाला कांड हुआ, परमात्मा जेल में, हम सब इधर उधर। और आज वही काल प्रेरित लोग जिनकी मर्यादा पहले से ही खंडित है गुरु को मानुष मानने के चलते, काल भगवान ने संगत उनके हाथों में सौंप दी, गुरुदेव के परिवार के हाथों में, कोऑर्डिनेटरों के हाथों में। उनके माध्यम से काल भगवान ने संगत को तोड़ने का जो है आज ये कुप्रयास किया है। क्योंकि पुण्यात्माओं, काल को भी अच्छे से पता है कि ये ज्ञान लेने के बाद में, उस परमात्मा का विधान समझ में आ जाने के बाद, इन भगतों को जगत वाले नहीं तोड़ सकते। ये जगत वालों के झांसे में नहीं आएंगे। 100 में से 2% की बात अलग है, बाकी 90% भक्तों को जगत वाले नहीं तोड़ सकते, बहला के फुसला के। अगर इन भक्तों को तोड़ना है, इनकी मर्यादा खंडित करवानी है, तो इन्हीं के अंदर प्रवेश करके यह काम करना पड़ेगा। और कबीर सागर के सरलार्थ में जो बीजक की वाणियां हैं, उनमें भी परमात्मा ने समझाया हुआ है कि काल भगवान ने अपने 4 दूत भेजे थे ऊपर से। जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आया तो काल भगवान ने 4 दूत भेजे, जय, विजय, रंभ और कुरंभ। और उन सबको काल भगवान ने कहा कि मेरे दूतों, तुम्हें पृथ्वीलोक पे जाना है और मेरा एक काम करना है। अपना एक दुश्मन है कबीर, वो धरती पे गया हुआ है और वो आत्माओं को मेरे से तोड़ेगा। तुमने उसके पंथ में प्रवेश करके पहले उन आत्माओं को अपने विश्वास में लेना है, और जब वो आत्माएं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाएं, तुम्हारे हर अरे गरे आदेश को स्वीकार करने लग जाएं, तुम कोई भी बात उनके सामने रखो और वो बिना सोचे विचारे, बिना अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाए उन चीजों पे अमल करना शुरू कर दें, उसके बाद तुम उनकी मर्यादा तुड़वाने का कार्य मेरे आदेश से नीचे जाके शुरू करो। परमात्मा ने सत्संगों में बताया, बीजक में भी लिखा हुआ है। और एक विजेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अपनी वाणियों के माध्यम से भी इस चीज को बखूबी समझाया हुआ है। तो काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, इन कोऑर्डिनेटरों को, पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी को, उनकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को अपने एजेंट के रूप में मोहरा बनाया। और भगत होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनकी एक कमजोरी होती है, विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। हालांकि विश्वास करना होता है बहुत जल्दी अपने सतगुरुदेव जी के ऊपर, लेकिन हम सतगुरुदेव जी के ऊपर विश्वास करते हैं बाद में। पहले उनके आसपास रहने वालों पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और आज पिछले 8 वर्षों से इसी अंधविश्वास के चलते भगत समाज की मर्यादा कदम कदम पे तोड़वाई जा रही हैं। वो मर्यादा चाहे आपको कभी बीजेपी को वोट डलवा के, चाहे कभी कांग्रेस को वोट डलवा के, चाहे कभी उन पार्टियों का समर्थन करवा के, पीले पर्चों के माध्यम से गुरुदेव का नाम लेके आदेश दे के, या फिर आपको कभी जाट आरक्षण में बैठा दिया गया, जब हरियाणा में जाट आरक्षण था 2016 में,
आपको गुरुदेव का आदेश बता के जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे आरक्षण की, हमें तो सतलोक में आरक्षण चाहिए, भक्ति में आरक्षण चाहिए, हमें यहां की जमीन में आरक्षण नहीं चाहिए, नौकरी में आरक्षण नहीं चाहिए। नौकरी परमात्मा ने छोड़ के दिखाई कि भक्ति करनी है तो ये नौकरियां सबसे बड़ी बाधा हैं, आपको मर्यादा में नहीं रहने देंगी। वो नौकरी छोड़ के दिखाने का मकसद परमात्मा का यही था कि जब मेरे पास में आओ तुम आश्रम में दर्शनों के लिए, तो अपने बेटा बेटियों के लिए नौकरी की भीख मत मांगना मेरे से। मैंने उदाहरण पेश कर दिया है, नौकरी छोड़ के मेरे से कुछ मांगना तो भक्ति मांगो, पांचों गहने मांगो भक्ति मार्ग के, शील संतोष विवेक दया अक्षमा, बाकी व्यर्थ की चीजें ना मांगना।